इसमें हम उत्तर प्रदेश के कलाकारों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। और जहां पर जो चीजें समझ में ना आए वो लिख लीजिएगा। आर्टिस्ट आएंगे जो आधुनिक हैं और समकालीन हैं, लगभग सारे के सारे कलाकार होंगे आधुनिक। उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ साथ अगर हम इसको ये टॉपिक दे दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आधुनिक कला या आधुनिक और समकालीन आर्टिस्ट अगर हम बोल दें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, जो कि के थे कुछ यहाँ के थे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसमें ऐसे भी आर्टिस्ट होंगे जो उत्तराखंड में जन्मे होंगे, वहां से शिक्षा ली होगी और वहां से वो पढ़े लिखे होंगे, दून आर्ट स्कूल से भी संबंधित रहेंगे और लखनऊ आर्ट कॉलेज से भी संबंधित रहेंगे। तो इसको अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की आधुनिक कला और आधुनिक और समकालीन कला, है नहीं। इस तरह से इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें हम यूपी के कलाकारों की बात करेंगे। यूपी के आर्टिस्टों में या आधुनिक आर्ट की शुरुआत आप लोगों ने पीछे देखते हुए उत्तर प्रदेश की आधुनिक कला के जन्म में असित कुमार हलदार को आप पढ़ चुके हैं, के.एन. मजूमदार को पढ़ चुके हैं, वीरेश्वर सेन को पढ़ चुके हैं, सुधीर रंजन खासगीर को देखे हैं, ललित मोहन सेन जैसे कलाकारों का योगदान रहा पीछे से जो आप पढ़ के चले आए हैं। ठीक है, उनके अतिरिक्त जो आर्टिस्ट यहाँ पे जन्मे और उन्होंने लखनऊ आर्ट विद्यालय की परंपराओं को आत्मसात किया, यानी कि बंगाल शैली, यानी वो जो अमरींद्रनाथ ठाकुर, चित्तरंजन मजूमदार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो फैलाई गई, उससे बहुत सारे कुछ युवा आर्टिस्ट सामने आए जिन्होंने वाद शैली को अपनाते हुए ढेर सारा कार्य किया। उन्हीं कलाकारों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कुछ कलाकार वास्ट टेक्निक वाले होंगे, कुछ जल रंग वाले होंगे और कुछ अन्य कलाकार भी होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिहर लाल मेढ़ की। और हरिहर लाल मेढ़, इनसे क्वेश्चन टीजीटी 2016 के एग्जाम में आया था, पहली बार मेघदूत श्रृंखला को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो हरिहर लाल मेढ़ तब से इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे हरिहर लाल मेढ़ और ये सब कोई नाम ना जानता था, लेकिन टीजीटी 2016 के एग्जाम में जब ये मेघदूत श्रृंखला इनकी पूछी गई तब से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और कई बार वो क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है नहीं। आइएगा, जन्म इनका वाराणसी में हुआ, वाराणसी यानी कि यूपी में इनका जन्म हुआ। लखनऊ और शांतिनिकेतन से शिक्षा ली। सबसे पहले ये लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा लेते हैं और फिर उसके बाद 1934 और 1936 के मध्य, ठीक है, ये शांतिनिकेतन में नंदलाल बोस से भी थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, लखनऊ आर्ट कॉलेज, ये आज लिख गया, लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य बने, जबकि 1936 में यहाँ पर शिक्षक बनाए गए थे। 1936 में यहाँ पर शिक्षक बने। ठीक है, शिक्षक के बाद यहाँ पर इन्हें प्राचार्य का पद दे दिया गया और ये इस विद्यालय के 2 बार प्राचार्य बने थे। ठीक है, अलग अलग डेट्स में बने थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डेट्स आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रधानाचार्यों की जो पीडीएफ थी वो जब आपको हमने लखनऊ आर्ट स्कूल के बारे में हमने आपको जब बताया था तो वहां पर आपको हमने दे दी है और ध्यान रखेंगे वहां से। कुछ कलात्मक पहलू हैं इनके में, आइए उसको समझ लेते हैं क्या है। इन पर सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो ललित मोहन सेन और असित कुमार हलदार का माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने वास माध्यम में प्राकृतिक दृश्यों को यथार्थवादी पद्धति में अंकित करने के साथ साथ पौराणिक विषयों पर भी आधारित चित्रों का निर्माण किया था। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। ठीक है, कि प्राकृतिक दृश्यों को यथार्थवादी पद्धति में अंकित करने के साथ साथ पौराणिक विषयों पर आधारित भी इनके चित्र हैं। साथ ही साथ ये कुछ जाने माने लोगों के या हस्तियों के तैल माध्यम में व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं जो आदमकद आकार के थे, यानी कि लाइफ साइज पोर्ट्रेट, है नहीं। प्रमुख माध्यम इनका वासी रहा है, हालांकि तैल माध्यम में भी इन्होंने पेंटिंग की है, लेकिन तैल माध्यम में इन्होंने अपने व्यक्ति चित्रों को ही मुख्य रूप से बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट है। आइए इनके कुछ चित्र देखते हैं। चित्रों में क्या रहेगा इनके, पुष्प चयन, उज्जैनी में मेघ का प्रवेश, अलकापुरी में मेघ की प्रणय लीला, मेघदूत चित्र श्रृंखला। कुछ पुस्तकों में ये संख्या 13 मिलती है। ठीक है, श्री गुड्डू चिरानी की एक पुस्तक है कला के प्रणेता, उसमें इन चित्रों की संख्या 12 दी गई है और इनका संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ दिया गया। जबकि कुछ पुस्तकें हैं जिनमें इस श्रृंखला के संग्रह राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश बताया गया है। ठीक है, पेपर में आपसे एक ही आएगा, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक देगा। ठीक है, अगर दोनों आएंगे तो फिर फीडबैक दिया जाएगा और जो भी इसका उत्तर आएगा वो फाइनली सही मान लिया जाएगा। ठीक है, 2 चित्र इनके और हैं। पेड़ की छांव में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, पेड़ की छांव में, बढ़िया चित्र है पेड़ की छांव में। और एक है लेडी विद द वीणा, एक और है
लेडी विद द वीणा। ठीक है, ये दो इनके और चित्र हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, बाकी कुछ खास मतलब नहीं है। 54 से 56 तक ये प्राचार्य रहे, उसके बाद फिर 62 से 64 तक 2 वर्ष के लिए प्राचार्य यहाँ पर बनाए जाते हैं, है नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इनके जो व्यक्ति चित्र हैं, आइए व्यक्ति चित्रों को भी देख लेते हैं। इनमें क्या पॉइंट है इनके व्यक्ति चित्रों में। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, के व्यक्ति चित्रों का इन्होंने निर्माण किया। और ये व्यक्ति चित्र कहाँ है? विधानसभा उत्तर प्रदेश में ये चित्र रखे गए। ठीक है, तो ये कुछ नए पॉइंट हैं हरिहर लाल मेड़ से, आप चाहें तो याद कर लीजिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, और आगे अगर कुछ पूछा जा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा आगे माध्यम पूछा जा सकता है। चूंकि चित्र श्रृंखला या मेघदूत श्रृंखला तो पूछी ही जा चुकी है, किस माध्यम में है? वास माध्यम में है, और इनका माध्यम भी क्या है? वासी है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना आपसे पूछा जाएगा सिर्फ उतने पे हमारा फोकस रहेगा। बाकी कुछ खास वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए। सिर्फ 2 ही, चूंकि पहली बार 2016 टीजीटी के एग्जाम में ये आए हुए थे, उसके बाद से ही हम लोगों ने जितने भी टीजीटी 2000 एग्जाम में जो प्रश्न आए थे समकालीन कलाकारों से या समकालीन आर्टिस्टों के जो ऑप्शन रखे हुए थे उस पेपर में, तो जितने भी ऑप्शन थे उन ऑप्शनों से संबंधित जो भी चित्रकार हैं सब आपके मेंशन किए गए हैं, चाहे वो यूपी के हों या समकालीन कलाकारों में से। तो समकालीन आर्ट का पॉइंट आपका हो ही चुका है और यूपी वाले आपके चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हरिहर लाल मेड़, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से माध्यम और इनकी चित्र श्रृंखला, 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जन्म तो सबका इंपॉर्टेंट है ही है, ये ध्यान रखेंगे। आइए अगले कलाकार को देखते हैं। विश्वनाथ मुखर्जी, 1921 में इनका जन्म हुआ था बनारस में। शिक्षा इनकी लखनऊ से है। ठीक है, 1921 बनारस में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इनकी लखनऊ कला विद्यालय से है। हैदराबाद और दिल्ली आर्ट कॉलेज में ये प्राचार्य के पद पे कार्य किया। दिल्ली में ही इनकी कार्यस्थली रही। इनकी कार्यस्थली क्या रही? दिल्ली ही रही। इनकी कार्यस्थली क्या रही? तो इनकी कार्यस्थली दिल्ली ही रही, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। कलात्मक पहलू में क्या है? यह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, छापाकारी और एडवर्टाइजिंग तथा डिजाइनर के रूप में भी जाने जाते हैं। मुख्य रूप से तो आप जानते हैं कि चित्रकार ही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इनका 14 वर्ष की अवस्था में बना चित्र जापान की प्रदर्शनी में लगाया गया था, है नहीं? यह लंदन की पुरातन स्मारक सोसाइटी के सदस्य भी रहे। ठीक है, 3 पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा ली और कहाँ पर प्राचार्य बने। तो दिल्ली कला विद्यालय में ये प्राचार्य के पद पे नियुक्त किए गए और दिल्ली में ही उन्होंने अपनी कार्यस्थली बना ली थी। इनके कुछ चित्र हैं। यौवन और आयु, बंगाल का अकाल, सीता और अग्नि। बंगाल का अकाल तो आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैनुअल आब्दीन से बंगाल के अकाल के चित्रण की परंपरा शुरू होती है और कोलकाता ग्रुप के कलाकारों से होते हुए हमें इन सब आर्टिस्टों में भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक चित्र इनका। इन्होंने भी बंगाल के अकाल से संबंधित एक पेंटिंग्स बनाई है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, उसके पश्चात एक कलाकार है मदनलाल नागर। कलाकार बहुत बढ़िया है मदनलाल नागर, है नहीं? क्वेश्चन इनसे भी पेपर में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन और ये कह देना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो ये जितने भी आपसे जब बात की जाती है या आपको जब बताया जाता होगा कि ये कलाकार इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि उस कलाकार को आपको हर तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, हर पॉइंट उसका आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है क्या आपसे पूछेगा क्या छोड़ेगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट को हर एक दृष्टिकोण से उसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब आपसे इस तरह से बात की जाती है कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको उसका सब कुछ याद करना होगा, उससे आप कुछ भी समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं जा सकता है। 1923 से 1984 का इनका कार्यकाल है और इनके जन्म, शिक्षा और शिक्षक के बारे में देख लें अगर हम लोग, तो जन्म इनका लखनऊ में हुआ। शिक्षा इनकी लखनऊ कला विद्यालय से होती है। लखनऊ कॉलेज में
प्रवक्ता पद पर इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी ध्यान रखना। और म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ में क्यूरेटर है। एक म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी या नगर पालिका आर्ट गैलरी लखनऊ में भी थी, जिसके ये क्यूरेटर बनाए गए। इनसे ये शिक्षक शिक्षा वाला पॉइंट तो बहुत कम पूछा गया, लेकिन जन्म और शिक्षा कहाँ से ली थी इस पॉइंट की चर्चा बार बार देखने को मिलती है। आइए, इन्होंने बिठूर कानपुर के इसके चित्र तैयार किए थे। ठीक, इनके चित्रों में विलियम वर्ड्सवर्थ की भांति हॉरिजेंटल गलियों की भूल भुलैया चित्रित है। ठीक, हॉरिजेंटल यानी कि खड़ी खड़ी गलियां चित्रित आपको नजर आती हैं इनके चित्रों में। इनके चित्रों में फैक्ट्री से निकलते मजदूर, सड़क पर दौड़ते वाहन, मेहनत कश इंसानों के चेहरे, मछुआरे आदि भी चित्रित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 1956 में इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ब्रजभाषा पर आधारित 21 चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। एक तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरे, इन्हें लखनऊ का चितेरा तथा जीवन स्पंदन का कलाकार कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ की गलियों का चितेरा आप कह सकते हैं, है ना, नगर दृश्य चित्रकार कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और जीवन स्पंदन का कलाकार भी कहा जाता है। ये प्रमुखता से दृश्य चित्रकार हैं, भूदृश्य चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने कला के सोपान नामक एक पुस्तक भी लिख रखी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके कुछ चित्र हैं, निराला पुराना शहर, मनुष्य का मायाजाल, सिटी विद द गेट। इनकी एक विद्रोह श्रृंखला है 1961 से 1961 में ये चित्र आया, विद्रोह। इनका विद्रोह चित्र है, और आगे रणवीर सिंह बिष्ट को हम जब देखेंगे तो उनकी विद्रोह श्रृंखला करके है। राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ के संग्रह में है और तैल माध्यम में है। पलाश पुष्प, त्रासपूर्ण शहर, सताया हुआ शहर, आले में गणेश, गणेश गली। ठीक है, तो ये तो कुछ इनके इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो आपके पुरानी सी पुस्तकों में दिए होते हैं, लेकिन हम कुछ इन पे नए पॉइंटों पे भी बात रखते हैं। देखिए, ठीक है, ये पॉइंट जो थोड़ा है म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी वाला, ठीक है, इसको देख लेना। म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ नहीं, म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी आप इलाहाबाद ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद कर लेना इसको, इलाहाबाद, लखनऊ में नहीं, इलाहाबाद की म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी है, जहां पर ये क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, आइए, इनकी एक चित्र श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी स्केप चित्र श्रृंखला। आइए लिखिए, देखियो, सिटी स्केप श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी स्केप श्रृंखला इनकी। ठीक है, 1965 और 75 के मध्य इन्होंने चित्रित की थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। विद्रोह हो ही गया था। कुछ चित्र के और हैं, जैसे गुलमोहर है, गुलमोहर कर लीजिए। ठीक है, गुलमोहर हो गया, काशी कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए। ठीक है, 3 चित्र आप ये इनके बढ़ा लीजिए। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। भूदृश्य चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के दृश्य चित्रकारों में इनकी गिनती की जाती है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप ध्यान कर सकते हैं। सिटी स्केप श्रृंखला या सिटी स्केप कलाकार भी इनको कह दिया जाता है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का नगर दृश्य चित्रकार इनको बोल दिया जाता है, लखनऊ का चितेरा बोल दिया जाता है, जीवन स्पंदन का कलाकार बोल दिया जाता है। तो इस तरह के पॉइंट आपसे चर्चा कर ली जाती है इन पे। ठीक है, आइए, नेक्स्ट कलाकार हैं हमारे पास रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, 1925 से 2016 का इनका कार्यकाल है। शुक्लपुरा, हरैया तहसील, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपको बस शुक्लपुरा और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है, तहसील तहसील आपसे ना पूछेगा। ठीक है, आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मजूमदार और सुखवीर सिंह सिंघल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनमें से, चितिन्दान मजूमदार वाला, चितिन्दान मजूमदार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। आइए, शिक्षक बनारस कला विद्यालय, बीएचयू का जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है या विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ठीक है, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट, उसके एचओडी के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, ये ध्यान कर लेना।
इनके चित्रों की शैली को काशी शैली कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काशी शैली, ठीक है। इन्होंने, इनकी दो शैलियां हैं, इनके चित्रण की दो शैलियां हैं, एक तो काशी शैली और दूसरी आपकी समीक्षावादी शैली। दो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने काशी शैली और समीक्षावादी शैली में कार्य किया है नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में समीक्षावादी शैली से कई बार पूछा कि भारत में समीक्षावादी शैली, भारत में कहे या विश्व में, ठीक है। तो एक ही नाम है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक है प्रोफेसर रामचंद्र। ये प्रोफेसर हैं, ये आर्ट से हैं, और आचार्य वाले हिंदी से हैं, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन आपको ना होने पाए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए, और अगर इनकी मृत्यु आपसे पूछे तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। काशी शैली के अंतर्गत बनारस की लोक कला और भारतीय लघु चित्रकला की विशेषताएं दिखाई देती हैं। जब इन्होंने काशी में रहते हुए या काशी शैली पर आधारित पेंटिंग्स बनाई तो उसमें बनारस की लोक कला और भारतीय लघु चित्रकला शैलियों का, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है काशी शैली में। इन्होंने समीक्षावाद का एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत 8 कलाकार शामिल थे। कितने कलाकार शामिल थे? 8 आर्टिस्ट शामिल थे, जिनमें ये मुख्य थे। इन्होंने अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर कार्य किया। इनके चित्रों की शैली क्या है? व्यंग्यात्मक। खास करके जो समीक्षावादी शैली में बने चित्र हैं, व्यंग्यात्मक शैली के हैं, यानी कि कटाक्ष करते हैं, कुछ न कुछ आलोचनात्मक चित्र हैं, है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर बढ़ाना चाहें तो इनके चित्रों में नीला रंग अधिक मिलेगा आपको, नीला रंग अधिक मिलेगा इनके चित्रों में, नीला रंग आपको जम के मिलेगा, ठीक है। नीला रंग खूब इस्तेमाल है इनके चित्रों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें जीन ऑनर फ्रोगोनार्ड, एक पुरस्कार इनको दिया गया था, जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड, ठीक है। ये फ्रांस सरकार ने इनको एक पुरस्कार दिया था, जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड करके। 2 पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं इनके, ठीक ठाक पॉइंट है, ठीक है। चित्रों में नीला रंग अधिक प्रयोग किया गया है। पुरस्कारों में जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड एक पुरस्कार दिया गया फ्रांस सरकार ने। इनके चित्रों की 2 शैलियां हैं, एक तो काशी शैली और दूसरी समीक्षावादी शैली, ठीक। समीक्षावादी आंदोलन, उसके तहत जो इन्होंने चित्र बनाए, उन चित्रों की शैली को समीक्षावादी शैली के नाम से संबोधित किया गया। समीक्षावादी शैली के बने चित्र व्यंग्यात्मक चित्र हैं, यानी कि कटाक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये पॉइंट अपना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चित्र के कौन कौन से हैं? कई सारे चित्र हैं। एक तो नॉर्मल चित्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ शैलियों के तहत चित्र बने होंगे, उन पर भी नजर डालेंगे, ठीक है। आइए, पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, मौत की आंखें, पराजय की पीड़ा, रोगी का स्वप्न, मायावी, सृष्टि और हवस, पृथ्वी के अंकुर, मेरा गांव, चीरहरण, सृष्टि का उद्यान और गुड़ियों का खेल, ठीक है। इसमें से पश्चाताप आप याद कर सकते हैं। काशी शैली के चित्रों में दीपावली, महालक्ष्मी बारात, प्रेम प्रसून, पहाड़ी अभिसारिका, राम जानकी की सवारी, महागणेश, सहनाई वादन, उदंत सिंह। एक छात्र था उदंत सिंह, बहुत ही बनारस विश्वविद्यालय में बड़ा ही मतलब एक नेता टाइप का छात्र था, उदंत सिंह जिसका नाम था, है नहीं। तो उस छात्र का इन्होंने एक चित्र बनाया था काशी शैली में। समीक्षावादी शैली में बने चित्रों में कुर्सी में संकट बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, व्यंग्यात्मक चित्र है। इसमें कुर्सी पर बैठे उल्लू और उसके आसपास अन्य उल्लू हैं। ये राजनीतिक विषय से प्रेरित चित्र है, राजनीतिक विषय से प्रेरित चित्र है, ये ध्यान रखना। तैल माध्यम में बनाया गया है और इंपॉर्टेंट चित्रों में। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कला का दर्शन, कला एवं आधुनिक प्रवृत्तियां, आधुनिक कला समीक्षा, नवीन भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, रेखावली और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार करके, ठीक है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके और चित्र हैं, आपातकाल कह सकते हैं आप, आपातकाल, अंतिम भोज, ठीक है। तो चित्रों को बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, जितने चित्रों में जितना आपसे कह दिया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस चित्र को आपको विशेष तरीके से याद करना है। इतने सारे चित्र हैं, कहाँ तक याद करेंगे, और मुश्किल से 10 चित्र आपके पेपर में आएंगे,
ठीक है, तो फिलहाल जहां जहां कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनको आपको विशेष रूप से तैयार करना है, और फिर आपकी अपनी सेल्फ स्टडी पे है कि कितना आप तैयार कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चों को कम से कम तैयार हो पाता है, तो जितना उनसे कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसको आपको फाइनली याद करना है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट कलाकार की तरफ बढ़ते हैं, और जिनका नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। शॉर्टकट में इनको हम आर.एस. बिष्ट भी कहते हैं। 1928 से 1998 का इनका कार्यकाल है, और क्वेश्चन पेपर में इनसे भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। जन्म का स्थान को लेकर के तो इनसे खूब ही पूछा जाता है, लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, ये जगह का नाम ध्यान रखना, लैंसडाउन, जो गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। शिक्षा लखनऊ से है, मृत्यु लखनऊ में है, और प्राचार्य कहाँ बने तो लखनऊ कला विद्यालय के। बस जन्म वाला पॉइंट आप केवल ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारा का सारा जो पॉइंट है वो सब इनका कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक, वो सारा का सारा जो पॉइंट है वो इनका लखनऊ है। बाकी जन्म का इनका ध्यान रखना, लैंसडाउन गुजरात में, सॉरी लैंसडाउन उत्तराखंड गढ़वाल में इनका जन्म पड़ता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, यह जल रंग के भारत में सबसे अधिक प्रभाववादी दृश्य चित्रकार माने जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा या प्रभाववादी समकालीन आर्टिस्ट कौन सा है, तो उसमें नाम रणवीर सिंह बिष्ट का आता है, जिनको हम आर.एस. बिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, आर.एस. बिष्ट भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम क्या कहते हैं, आर.एस. बिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जल रंग के भारत में सबसे बड़े या सबसे अधिक या सबसे श्रेष्ठ प्रभाववादी समकालीन आर्टिस्टों में इनकी गिनती की जाती है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना होगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में प्रभाववाद की शुरुआत एन.एस. बेंद्रे से मानी जाती है। किस भारतीय कला, मतलब भारत का वो कौन सा भारतीय कलाकार था जिसने सबसे पहले प्रभाववादी पद्धति में कार्य किया, तो आपके कौन से हैं, एन.एस. बेंद्रे। भारत में प्रभाववाद की शुरुआत ग्लैडस्टोन साल्मन के द्वारा मानी जाती है, और सबसे बड़ा प्रभाववादी कलाकार जो इस समय है, मतलब कहने का मतलब है उस दृष्टि में जिसको हम मानते हैं आधुनिक आर्टिस्टों में, तो हम रणवीर सिंह बिष्ट को मान लेते हैं। समकालीन आर्टिस्टों में अगर मैं आपसे कहूं, तो आप समकालीन आर्टिस्टों में समीर मंडल का नाम पढ़ चुके हैं, वो भी जल रंगों का सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं, इन पे देखते हैं क्या है। इनके चित्रों में विशेषकर पहाड़ी अंचलों को दर्शाया गया, यानी कि दृश्य चित्रकार की मामला इनका भी है। क्या है, दृश्य चित्रकारी का मामला इनका भी है। पहाड़ी अंचल का मतलब है, चूंकि गढ़वाल और उत्तराखंड नामक क्षेत्र से थे, तो पहाड़ी अंचल आना तो एक स्वाभाविक सी बात है, तो हम हिमालय के आसपास का इनका मामला लेके जा सकते हैं। हालांकि हिमालय के मुख्य रूप से हिमालय के चित्रों का एक पॉइंट पहले से आप निकोलस रोड्रिग को पढ़ चुके हैं, वो अलग पॉइंट है, हिमालय का मामला इनका अलग है। उन्होंने खास करके हिमालय को ही टारगेट किया। इन्होंने हिमालय और हिमालय से जुड़ी जो भी छोटी छोटी पहाड़ियां थी, उन सब पहाड़ी दृश्यों को इन्होंने अपने चित्रों में शामिल किया था। ठीक है, इनकी कला पर फ्रैंक वेस्ली का इफेक्ट है, या उससे ये प्रभावित हुए। इनके वरिष्ठ सहपाठी भी थे, इनके वरिष्ठ सहपाठी भी थे। ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में फिर कार्य करते हैं जाकर के। ठीक है, कला समीक्षक चार्ल्स फावरी ने इनकी आलोचना की है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने देगा की तकनीक से प्रभावित होकर भी कार्य किया। इन्होंने अपने तैल चित्रों में देगा की भांति तारपीन के तेल का अधिक प्रयोग किया गया। नॉर्मल ऑयल पेंटिंग में लिंसर्ड ऑयल का उपयोग हम माध्यम के रूप में करते हैं, और रंगों को पतला या हल्का करने के लिए हम
तारपीन के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने लिंसर डायल की जगह तारपीन तेल का प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार का उपयोग देगा ने भी अपने चित्रों में किया था, है नहीं। तो वो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सेजा की भांति कैनवास पर रंग बिरंगी पट्टियां भी बनाई थी, सेजा की भांति, है नहीं। सेजा की भांति बोल लें या भारत में रजा की भांति बोल लें, एक ही बात है। इन्होंने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकला और छापा कला में भी कार्य किया, लेकिन सबसे नंबर 1 पॉइंट इनका क्या रहेगा, दृश्य चित्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा इनमें, दृश्य चित्रकार। इन्होंने फुटपाथ और सड़कों के दृश्यों का भी निर्माण किया था। यह इंग्लैंड के प्रभाववादी कलाकार फ्रैंक बैगन, रसेल फ्रैंक और फ्रैंक बैगन, है नहीं, वो बैगन सब्जी वाला ना है, ठीक है। इंग्लैंड के कलाकार कौन कौन से हैं, रसेल फ्लिंट हैं और फ्रैंक बैगाइन हैं। रसेल, नाम देखिए, रसेल फ्लिंट, रसेल फ्लिंट हैं। आइए यहां पर नाम लिख देते हैं इनके, रसेल फ्लिंट व फ्रैंक बैगाइन, ठीक है। 2 कलाकार थे जिनका ये सर्वाधिक प्रभावित माने जाते हैं। इनकी पत्नी विमला बिष्ट भी एक प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्तिकार हैं। ये भारत में पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जल रंग के चित्रों में पैच दिखाए हैं। पैच का मतलब नॉर्मल जल रंग की पेंटिंग में आपको ब्रश या ब्रश के स्ट्रोक आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने अपने चित्रों में, जो जल रंग के चित्र हैं इनके, उन्होंने अपने जल रंग को चित्रों में पैच दिखाए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। 1960 में लखनऊ की गोमती नदी में आई बाढ़ के इन्होंने 10 चित्रों का निर्माण किया। इन्होंने गोमती नदी में आई बाढ़ के 10 चित्र बनाए, और इस 1960 में लखनऊ की गोमती नदी में जब बाढ़ आई थी तो किस जगह के चित्र बह गए थे, ठीक है। तो सुधीर रंजन खासगीर के चित्र उसमें बह गए थे, ठीक है। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखें, किसने बनाए और किसके चित्र बह गए थे, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। भारत सरकार ने इन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखें। इनके कुछ चित्र हैं, आइए देखते हैं। पिकनिक डे, संथाल फैमिली, नल पर भीड़, चेहरे, भगवान बुद्ध, मठवासी, मूसलाधार बारिश, दक्ष घाट, बर्फ खाना, डलिया लिए महिला, बूट पालिश, शहर की रोशनी, सांझ ढले, मुहर्रम में ताजियों का जुलूस, काम को समर्पित, अंतिम यात्रा, मकबरा, मुर्गे की लड़ाई, आपको के हेब्बर वाला मुख्य रूप से याद रखना है, गपशप एनएस बिंद्रे वाला मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब ये क्यों हाईलाइट हुए कलाकार, तो इनका एक चित्र पूछा गया, ब्लैक प्रेजेंस ऑफ इंडियन रिपब्लिक या ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जो भी आपसे कहे एक ही बात है। इनकी चित्रों की एक श्रृंखला थी, ये आपके टीजीटी के पेपर 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेजेस, पेजेस बोल लें या पेजेस बोल लें या प्रेजेंस बोल लें, ठीक है। फिलहाल उच्चारण अलग अलग पुस्तकों में इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं, तो फिलहाल ये आप ध्यान रखेंगे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रों में से एक है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये फिलहाल कुछ चित्र आपके हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं चित्र श्रृंखलाओं पे। देखिए, हिमालय श्रृंखला क्या बोलते हैं, हिमालय श्रृंखला, ब्लू श्रृंखला, ठीक है। इसको हम नीलवर्णी, ब्लू सीरीज या नीली पहाड़ी, है नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। जल रंगों में बनाए गए 10 चित्रों की एक श्रृंखला है। इनकी नगर दृश्य श्रृंखला है, नाइट श्रृंखला है, सिटीस्केप श्रृंखला इनकी भी है, पीछे मदनलाल नागर की भी है, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कम इंपॉर्टेंट है। फिर है शीश रहित मनुष्यों की श्रृंखला, विद्रोह श्रृंखला, प्रलोभन श्रृंखला, अनवांटेड चाइल्ड श्रृंखला और डेजर्ट श्रृंखला। इनमें से विद्रोह श्रृंखला, प्रलोभन श्रृंखला, अनवांटेड चाइल्ड श्रृंखला, ठीक है, और ये ब्लू सीरीज श्रृंखला, ठीक है, हिमालय श्रृंखला से संबंधित पेंटिंग्स, और ब्लैक पेजेस या ब्लैक पेंचेंस, है नहीं, ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये चित्र इंपॉर्टेंट हैं, ये श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चित्र और श्रृंखलाएं आपकी हो जाती हैं, ठीक है। जो भी आपके पॉइंट ना समझ में आए होंगे, आप लोग जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तब वहां आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अवतार सिंह पंवार से मिलते हैं।
बहुत ही शानदार मूर्तिकार हैं, चाहे नेट का पेपर हो, केवीएस, एनवीएस, कोई भी आर्ट से संबंधित पेपर हो, इनसे क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कलाकार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या अपने पास नया पॉइंट है, क्या क्या पुराना है। पुराना आपके पास है, नया पॉइंट जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए, अवतार सिंह पंवार टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, ठीक है। टिहरी गढ़वाल उत्तर, बस आपसे टिहरी गढ़वाल ध्यान रखना, क्योंकि गढ़वाल का वो भी था, रणवीर सिंह बिष्ट जी भी थे, वो गढ़वाल, वो लैंस डाउन गढ़वाल के हैं, ये टिहरी गढ़वाल के हैं, इसलिए उनके में लैंस डाउन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जाता है कि रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था, है नहीं। तो लैंस डाउन, और इनका जब पूछा जाता है तो टिहरी पूछा जाता है कि टिहरी में हुआ था। शांत निकेतन से चित्रकला की शिक्षा नंदलाल बोस से, और मूर्तिकला की शिक्षा रामकिंकर वैश्य से। तो कुल मिलाकर शांत निकेतन से इनकी शिक्षा होती है, जिनमें से चित्रकला की नंदलाल बोस से और मूर्तिकला की रामकिंकर वैश्य से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप फिलहाल ध्यान करेंगे। आइए, लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षक के पद पे इन्होंने कार्य किया, ठीक है, वो तो एक अलग पॉइंट है। शिक्षक पे लखनऊ आर्ट विद्यालय में जो मूर्ति कला डिपार्टमेंट था, मूर्तिकला विभाग, ठीक है, वहां पर इन्होंने 1956 से और 1989 तक इन्होंने इस पद के अध्यक्ष रहे, या यहाँ पर शिक्षक के पद पे कार्य किया इन्होंने, ठीक है। आइए, यह मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार है। मैं जहां पर भी आपको ये पॉइंट मिलता है कि मूर्तिकार के साथ साथ, यानी कि मूर्तिकार मुख्य रूप से थे और साथ साथ ही में चित्रकार भी थे। इन्होंने नंदलाल के साथ साथ संविधान पांडुलिपि की सज्जा में भाग लिया था, जो उनका दल था, नंदलाल बोस ने संविधान पांडुलिपि के चित्र में जो दल भेजा था, उस दल में ये भी शामिल थे। इन्होंने 1952 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन और 54 में नासिक के कल्याणी में आयोजित अधिवेशनों की साज सज्जा की थी, जो पंडाल थे उनकी साज सज्जा की थी। इन्होंने जबलपुर के शहीद स्मारक तथा कृपाल सिंह शेखावत के साथ 1955 में बिरला हाउस में भित्ति चित्रों का निर्माण किया, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि थोड़े बहुत लक्षण भित्ति चित्रकारी वाले भी होंगे। इन्होंने राष्ट्रीय शुगर संस्थान कानपुर में भी भित्ति चित्र बनाए हैं। इन्होंने गढ़वाल में त्रिवेणी आश्रम की स्थापना की है, एक है त्रिवेणी कला संगम और एक है त्रिवेणी आश्रम, तो दो अलग अलग है, एक गढ़वाल में है, एक दिल्ली में है, केएस कुलकर्णी द्वारा स्थापित किया गया, और एक ये है, इनका ध्यान रखना। अवतार सिंह पंवार को मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से भी जाना जाता है, मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं, चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकारी का भी पॉइंट आपने देखा, तो सबसे नंबर 1 पे मूर्तिकार हैं, ठीक है। अब हम अगर इनकी मूर्तिकला का माध्यम की बात लेकर के देखें कि इनकी मूर्तिकला का माध्यम क्या रहेगा, है नहीं, तो उसमें भी कई सारे पॉइंट हैं, उसमें भी कई सारे पॉइंट हैं, किसी एक माध्यम की ओर लेकर चलना इनके साथ उचित नहीं है। फिलहाल नीचे इनकी कुछ मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों से हम माध्यम का अनुमान लगाएंगे। आइए देखिए, इनकी अधिकांश मूर्तियां वैसे तो क्ले में है, ठीक है, माध्यम इनका क्ले है मुख्य रूप से, ठीक है, क्ले, ब्रॉन्ज, प्लास्टर का मिश्रण देखने को मिलता है इनकी मूर्तियों में, क्ले, ब्रॉन्ज, प्लास्टर का मिश्रण देखने को मिलता है। तो क्ले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक पूछे तो क्ले लगाइए, नहीं तो तीनों माध्यमों में कार्य किया है। इनके आवाज, ये जो नेहरू, मुकुंदी लाल, एके स्वामी, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, लच्छू महाराज की मूर्तियां, ये जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, आवाज शिल्प है, ये ज्यादा से ज्यादा इनके क्ले माध्यम में है। किसमें है? क्ले माध्यम में है। किसमें है? क्ले माध्यम में है। तो ये ध्यान रखिएगा। किसमें है? इनके क्ले माध्यम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, किसमें है? क्ले माध्यम में है। फिर इनकी कुछ और मूर्तियां हैं, जैसे कौन कौन सी मूर्तियां हैं, आइए देखते हैं। जैसे इनकी एक मूर्ति मदर एंड चाइल्ड करके है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड तो खूब सबकी मूर्तियां हैं, ठीक है। क्ले, ब्रॉन्ज, प्लास्टर, तो तीनों का मिक्सअप है। अक्सर इनकी मूर्तियां इन तीनों में है। क्ले, इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं, क्ले, ब्रॉन्ज और प्लास्टर, तीनों को मिलाकर बनाई गई। जो अवाच्य शिल्प इनके हैं, जो इन लोगों के जो व्यक्ति चित्र हैं, जो पोर्ट्रेट हैं, ठीक है, वो अधिकतर क्ले में ही बनाए गए हैं। वो अधिकतर काहे में बनाए गए हैं? वो अधिकतर क्ले में ही बनाए गए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वो अधिकतर काहे में बनाए गए हैं? अधिकतर क्ले में बनाए गए हैं, ठीक है। अधिकतर काहे में बनाए गए हैं? क्ले में बनाए गए हैं।
फिर इनकी एक मूर्ति बंदी है, खलिहान की ओर है, मुर्गे की लड़ाई इनकी भी है, एक इनकी भी है, राघव करेरिया की भी है। ये मूर्तियां हैं, ध्यान रखें, उनकी ब्रांज में है और इनकी इनकी क्ले, ब्रांज और प्लास्टर तीनों में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट। डॉग फाइट, बांसुरी वादक, द किकिंग हॉर्स, युद्ध और शांति एक इनकी मूर्ति है, 1969 में इन्होंने बनाई थी, युद्ध और शांति करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तियों में से एक मानी जाती है युद्ध और शांति, 1969 की बनी एक मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मूर्ति के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था, इस मूर्ति के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1996 में कला भूषण सम्मान से 1996 में कला भूषण सम्मान भी दिया जा चुका है, कला भूषण सम्मान यूपी सरकार देती है, यूपी गवर्नमेंट है, नहीं, ध्यान रखना। सुजाता, ये भी टीजीटी 2016 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। सुजाता इनका चित्र है, वास माध्यम में राज्य ललित कला अकेडमी के संग्रह में है। ठीक, किसान दंपत, काला घोड़ा, मुर्गा, गाय और बछड़ा है, नहीं, यात्री, कृष्ण अर्जुन, बाउल और बाउल म्यूजिक, इस प्रकार के इनके चित्र हैं जिन पर आपकी नजर जा सकती है। ठीक है, और कौन कौन से चित्र हैं, नटीर पूजा करके इनका चित्र है, ये सब जल रंग में है, नटीर पूजा है, उल्लू करके इनका एक चित्र है। ठीक है, उल्लू टाइप से इनका एक चित्र है, बफेलो। ठीक है, आप इतने ही याद कर लीजिए, ऊपर के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट कलाकार की तरफ बढ़ते हैं। नाम है नित्यानंद महापात्रा, 1931 से 2024 का इनका कार्यकाल है। ठीक है, नित्यानंद महापात्रा का। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनका जन्म दूसरे राज्य में हुआ लेकिन कार्य उन्होंने लखनऊ में रहकर किया या उत्तर प्रदेश में रहकर किया, तो उसी क्रम में एक कलाकार आपके नित्यानंद महापात्रा हैं। जन्म इनका रघुराजपुर उड़ीसा में होता है, लेकिन आगे का जो भी शिक्षा उच्छा वगैरह है या जो भी है इनका लखनऊ से है। तो रघुराजपुर उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में इनका जन्म होता है, ध्यान रखना। एक श्रीधर महापात्रा हैं, ये नित्यानंद महापात्रा हैं, ये सब उड़ीसा से हैं, पात्रा वाले सब उड़ीसा से हैं। रघुराजपुर, ठीक है, जिला पुरी, राज्य उड़ीसा, लखनऊ में शिक्षा है और लखनऊ कला विद्यालय में ये शिक्षक के पद पे रहते हुए इन्होंने अपना जो भी यहाँ पर कार्य किया वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता के पद पे ये नियुक्त किए गए और यहीं से इन्होंने शिक्षा भी ली थी, तो दोनों पॉइंट इनके यहीं से हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, अकादमिक शैली के कलाकार हैं, अकादमिक शैली के कलाकार हैं। इनके प्रथम गुरु कोलकाता विद्यालय से शिक्षित पूर्णचंद्र सिंह थे, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने उड़िया भाषा में लिखित उमर खयाम पर कार्य किया है। इन्होंने देवी देवताओं के चित्र, कौवों की स्वाभाविक लड़ाइयों के चित्र आदि का निर्माण किया है। इनके चित्रों में वृद्धों, निर्धनों, अकाल पीड़ितों, टेढ़े मेढ़े डरावने लगने वाले रूपों का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। इनकी कला का माध्यम जल और टेम्परा है। एक चुनने को आए तो टेम्परा लगाइए, टेम्परा नंबर 1 पे और जल रंग नंबर 2 पे। ठीक है, टेम्परा नंबर 1 पे, और बाकी अगर आपसे पूछे तो ठीक है, जल रंग। भूदृश्य चित्रकार के रूप में इनका भी नाम लिया जाता है, भूदृश्य चित्रकार के नाम से इनका भी थोड़ा बहुत नाम जोड़ा जाता है। कभी अगर पेपर में आपसे पूछे कि किस प्रकार की चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, तो भूदृश्य चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। अगर कभी पूछे तो बस नॉर्मल पूछेगा कि अकादमिक शैली के कलाकार हैं, कहाँ से थे, कहाँ से शिक्षा ली, कहाँ पर शिक्षक बने, क्या माध्यम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, आइए इनके चित्र देखते हैं। शिव श्रृंखला है इनकी वास माध्यम में, सागर श्रृंखला है, दुर्गा श्रृंखला है, कॉल ऑफ यूनिटी करके है, शिव परिवार करके है, जीवन का जन्म है, भिड़ंत, पवित्र परिवार, इस प्रकार के इनके चित्र हैं। श्रृंखलाएं हैं, चित्र दोनों मिक्सअप हैं इसमें आपकी। ठीक है, कुछ बढ़ाने वाले हैं तो आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे चित्रों की हेडिंग पड़ी है ऊपर की, चित्र इनके कौन कौन से हैं।
ठीक है, तो आइए भिक्षुक परिवार लिख सकते हैं। यहाँ पर तो श्रृंखलाएं और चित्र मिक्स हैं। भिक्षुक परिवार चाहे तो लिख सकते हैं, भिक्षुक परिवार। पवित्र परिवार हो गया, जीवन का जन्म, जीवन का जन्म हो ही गया। ये टेम्परा में है, जीवन का जन्म टेम्परा में है, ठीक है। और भिक्षुक परिवार जल रंग में है। दोनों माध्यमों में कार्य किया है, लेकिन कभी एक चुनने को अगर आपसे कहे तो आप टेम्परा चुन सकते हैं। पवित्र परिवार भी टेम्परा में है, ठीक है। भिड़ंत, ये भी जल रंग में है, भिड़ंत वाला जल रंग में है, ठीक है। शिव तांडव है कहीं, आओ यहाँ लिख लो, शिव तांडव करके इनका एक चित्र है, ठीक है, वास में है, ठीक है। बस ध्यान रखना। एक है महादेवी दुर्गा, महादेवी दुर्गा, ये संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस में है वहां पर है। संस्कृत विद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, सॉरी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय बनारस में ये चित्र है, ये ध्यान कर लेना। श्रृंखलाएं इनकी अगर और आप लिखनी चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे इनकी एक रासलीला श्रृंखला है, रासलीला काहे में है, टेम्परा में है, ठीक है। उसके बाद यूसु श्रृंखला इनकी है, राधा कृष्ण करके है, तो राधा कृष्ण करके कहीं लिखी नहीं है, तो राधा कृष्ण लिख लीजिए। यूस श्रृंखला इनकी है, यूसु श्रृंखला, ठीक है। और उमर खयाम श्रृंखला जो इनकी सबसे खास मानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना। चलिए नेक्स्ट कलाकार की तरफ चलते हैं। नाम है बद्रीनाथ आर्या, 1936 से 2013। पेशावर पाकिस्तान में जन्म हुआ, मृत्यु लखनऊ में है, शिक्षा लखनऊ से, शिक्षक भी लखनऊ में है, यानी कि लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य के पद पे रहते हुए इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। आइए देखिए क्या है इनमें। तो इन्होंने पौराणिक कथाएं, सामान्य जनजीवन तथा पशु पक्षियों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया है। सिर्फ कौन सा माध्यम है, सब वास में है इनका। इन्हें वास विधा का जादूगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ वास कलाकार माना जाता है, वास विधा का जादूगर कहा जाता है। जो भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं ये दोनों याद कर लीजिए। वास विधा का जादूगर, उत्तर प्रदेश में वास कला का सबसे अच्छा कलाकार, ठीक है। उस समय पे कौन रहा, तो बद्रीनाथ आर्य है। इस समय पर नाम दो लोगों के, इनका राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया जाता है इस समय पर, ठीक है। तो ध्यान कर लेना। समकालीन कलाकारों में ये भारत विभाजन के बाद भारत आए, यानी कि पाकिस्तान जो डिवाइडेशन हुआ था उसी समय भारत चले आए थे और लखनऊ में रहकर काम किया। इन्हें वास चित्र पद्धति के लिए CD शर्मा ने प्रेरित किया होंगे कोई उस समय। ये एलिफेंटा सहित कागज पर चित्रांकन करते हैं। इन्होंने भी हलदार से प्रभावित होकर बड़े आकार के वास चित्र बनाए थे, जिस प्रकार से हलदार जी ने बनाए थे। इनके चित्र में मेहराबों का अंकन प्रमुख विशेषता है। इनके जीवन पर आधारित द साइलेंट ऑफ फिरोजन नामक एक फिल्म भी बनी थी। इनके प्रमुख शिष्यों में राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी इस समय, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो इनके कुछ खास खास पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। हलदार वाला मामला तो ठीक ही है, ठीक है, ध्यान कर लेना। आइए उसके बाद फिर जो पॉइंट में बढ़ाने वाले होंगे वो हम आपको बाद में बढ़वाते हैं। पहले तो इनके हम चित्रों की तरफ नजर डालते हैं। बहुत सारे चित्र हैं इनके, लेकिन आपको बड़ा मुश्किल से छांट करके या इस तरह से चित्र दिए जा रहे हैं। जैसे वंस अपॉन ए टाइम वास में है, ममता या बंदर, वंस अपॉन ए टाइम जयकृष्ण अग्रवाल की पुस्तक है और इनका चित्र है। ममता या बंदर या वर्षा में बंदर, खेत की ओर वर्षा में तांडव,
सांवरी, इलाहाबाद म्यूजियम में एक चित्र है इनका सांवरी, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, जल रंग में बनाया गया है। ठीक है, इनका एक सांवरी नामक जो चित्र है जो जल रंग में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चित्र का भी। गंगा अवतरण 1963 में वास में बनाया गया, प्रतीक्षारत, पेड़ की छांव में, पीछे भी एक चित्र पढ़ चुके हैं, पेड़ की छांव में, पिंजरे में पक्षी, उदास शहर, उत्पीड़न, एक शहर का चेहरा, भूल भुलैया और लंका दहन। मदन लाल नागर के चित्रों में भूल भुलैया अंकित हैं और इनका भूल भुलैया नाम से चित्र है नहीं, तो ये ध्यान रखना। मदन लाल नागर के जो दृश्य चित्र हैं या लखनऊ की गलियों के जो चित्र हैं वो एकदम भूल भुलैया सी दिखाई गई हैं। ठीक है, कि एक गली यहाँ से चली आगे गायब हो गई, फिर एक आगे से चली, फिर एक, उनके में ये दर्शाया गया है। इनका भूल भुलैया नाम से चित्र है, इतना फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अन्य चित्रों में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मधुवन लिख सकते हैं, मधुवन, ग्राम बाला लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम बाला लिख सकते हैं, यातना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रात में नौका लिख सकते हैं, रात में नौका लिख सकते हैं। इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएं भी रहीं, आइए देखते हैं कौन कौन सी। दो हैं, महाभारत श्रृंखला इनकी रही, महाभारत श्रृंखला इनकी रही, और गीत गोविंद श्रृंखला, गीत गोविंद श्रृंखला। इनके कुछ सम्मान भी हैं, कौन कौन से सम्मान रहेंगे, आइए सम्मानों पर नजर डाल लेते हैं। कला रत्न सम्मान 2 बार दिया गया इन्हें आईफैक्स द्वारा, आईफैक्स द्वारा। कब कब दिया गया, 1977 और 1980, है नहीं, कला रत्न सम्मान दिया गया। उसके बाद 1965 में राज्यपाल पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्यपाल, राज्यपाल पुरस्कार 1965 में। इनका एक चित्र और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पी कहाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र ये भी है, पी कहाँ। ठीक है, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में है, एबीसी आर्ट गैलरी, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में ये चित्र सुरक्षित है, तो ये ध्यान कर लीजिएगा। बढ़िया कलाकार हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से आपसे इस पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कलाकार पे चलते हैं। नाम है दिनेश प्रताप सिंह, 1937 से 1990, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं। लखनऊ में इनकी शिक्षा होती है और बनारस कला विद्यालय में ये शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं। मूर्तिकारी मुख्य रूप से इनका है, चित्रकारी की, मूर्तिकारी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बनारस में नवाब साहब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जिस समय बनारस में इस प्रकार का दौर चल रहा था, इतना गुंडागर्दी और इतना सारा का सारा, उस परिप्रेक्ष्य में या उस माहौल में इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में रहते हुए कार्य किया। इनकी मूर्तियां तक तोड़ दी गई, इतना विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ये शान से रहे, इसलिए इनको नवाब साहब के नाम से संबोधित किया गया। इनकी मूर्तियों पर नागर व आर्य शैली का प्रभाव है, यानी कि नागर शैली में बने मंदिरों और मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं, तो उन मूर्तियों का प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। इनकी सबसे प्रमुख मूर्ति है गंगा सागर मंथन या समुद्र मंथन, सीमेंट में है, 1963 की है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के पास में है। वात्सल्य, सूर्य प्रतिमा, अंगड़ाई, शकुंतला आदि इनकी सभी मूर्तियां काहे में है, सीमेंट हैं। तो सीमेंट इनका मुख्य माध्यम रहा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटे से कलाकार हैं। समुद्र मंथन या सागर मंथन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाम है जयकृष्ण अग्रवाल। ठीक है, नाम क्या है, जयकृष्ण अग्रवाल। ठीक है, नाम क्या है, नाम है जयकृष्ण अग्रवाल, और हैं छापाकार मुख्य रूप से, है नहीं, जयकृष्ण अग्रवाल, और नाम है इनका मतलब हैं छापाकार। अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्मे, अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्मे, दिल्ली आर्ट कॉलेज में सोमनाथ होरे से शिक्षा, और लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्रिंट मेकिंग विभाग के डिपार्टमेंट के
HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मुख्य रूप से वहां पर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिक्षा इनकी लखनऊ आर्ट कॉलेज से भी होती है, लखनऊ आर्ट कॉलेज से भी है, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से है, यहीं से है। और छापा कला की शिक्षा इन्होंने दिल्ली कला विद्यालय में सोमनाथ होरे से ग्रहण की, ये है पॉइंट दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश की छापा कला का विकासकर्ता इनको माना जाता है, यानी कि समकालीन छापा कला, उत्तर प्रदेश की जो समकालीन छापा कला है उसमें इनका मुख्य योगदान है। इन्होंने सॉफ्ट ग्राउंड एक्वाटिंट और एचिंग पद्धति में कार्य किया है। इन्होंने लकड़ी पर एक्रिलिक रंग को उड़ेल कर उस पर रेखांकन कर खोद कर छापा चित्र तैयार किए हैं, है नी। यह वर्तमान में अलीगंज में रहते हैं। इनके जीवन पर आधारित वंस अपॉन ए टाइम नामक एक पुस्तक, इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, जो इन्होंने खुद ही लिखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इनके लिए। कुछ पॉइंट है इनमें, आइए हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे इन्हें 1979 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा ये दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक, कब, 1989 में। 1972 में ये तो शिक्षा लेने के लिए स्लेट्स को लंदन निकल जाते हैं। ठीक है, और प्रिंट मेकिंग में काम कर रहे हैं, एचिंग में था। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में यश भारती पुरस्कार दिया था इन्हें, यश भारती सम्मान, यश भारती सम्मान दिया गया इन्हें, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इनका चित्र है, एक इनका छापा चित्र है, देख लीजिए। ठीक है, लगून और एक है बॉब्ड वायर, दो चित्र हैं इनके, बॉब्ड वायर और एक है लगून। ठीक है, दो चित्र हैं इनके, छापा चित्र हैं। ये तो एचिंग में है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है ये काहे में है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। चलिए नेक्स्ट कलाकार पे चलते हैं। नाम है जिनका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कलाकार बहुत बढ़िया है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, 1958 में इनका जन्म हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली थी। BFA MFA की शिक्षा कहाँ से, लखनऊ कला विद्यालय में बद्रीनाथ थारिया से। चूंकि पीछे इनके शिष्य हम पढ़ चुके हैं तो आही जाहिर सी बात है। शिक्षक शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, उसमें फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के HOD रह चुके हैं, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के HOD, है नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। कलात्मक पहलू में क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने रामायण महाभारत, इन्होंने रामायण महाभारत, ग्रामीण जनजीवन, ऐतिहासिक और महात्मा बुद्ध पर आधारित चित्रों की श्रृंखलाएं तैयार की। माध्यम इनका वासी रहा, समकालीन कलाकारों में सबसे अधिक वास माध्यम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, समकालीन चित्रकारों में सबसे बड़े वास माध्यम के कलाकार हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और इन पर बात करते हैं। देखिए क्या है, विभागाध्यक्ष तो ही हैं। चित्र कौन है, मचान श्रृंखला इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल खेलती बालिकाएं, हुक्का पीते बुजुर्ग, राजा हरिश्चंद्र, आतंकवाद श्रृंखला, महापरिनिर्वाण श्रृंखला है ये, महापरिनिर्वाण। इसमें महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर आधारित है, महात्मा गांधी जी की, ये महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर आधारित है, यानी कि इसमें बुद्ध नामांकित होकर के महात्मा बुद्ध के जीवन पर ये बनाया गया है। ठीक है, हत्या से संबंधित है महात्मा गांधी जी की, तो महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। यशोधरा का समर्पण, प्रबोधन, खड़ाओं की पूजा करते भरत, तो इस प्रकार के इनके चित्र हैं। और चित्र अगर हम लिखना चाहें तो बुद्ध से भिक्षा मांगते हुए, बुद्ध से भिक्षा मांगते, बुद्ध से भिक्षा मांगते हुए,
एक तो ये है भिक्षा मांगते हुए, स्नेह करके एक इनका चित्र है, ठीक है, क्या करके चित्र है, स्नेह करके इनका एक चित्र है, ठीक है। प्रबोधन हो ही गया, और सूर्य नमस्कार छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, बस ठीक है, ठीक है। ये भी आप इतने चित्र, एक और लिख सकते हैं कृषक परिवार, कृषक परिवार सब वास में है, ठीक है, कृषक परिवार सब वास में है, ठीक है। बस कुछ नहीं आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कलाकार हमारे हैं अवधेश मिश्रा जी। ये भी समकालीन कलाकारों में जबरदस्त नाम है उत्तर प्रदेश में। मठ गोविंद अयोध्या उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। शिक्षक शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे रहे हैं, ठीक है। चित्रकार और कला समीक्षक की श्रेणी में रखे जाते हैं। पीछे हम लोगों ने जब अकेडमी पढ़ रहे थे हम लोग राज्य ललित कला वाली, ठीक है, तो वहां पर आपको कला त्रैमासिक, कला दीर्घा नामक पत्रिकाओं के बारे में आपको बताया गया था, और समकालीन जो संस्करण 58 वाला या 50 वाला था, ठीक है, 51 वाला जो है उसका संपादन भी इन्होंने किया था। शिक्षा इनकी कहाँ से होती है, तो शिक्षा इनकी दो जगह से है, बीएचयू से कंप्लीट होती है और एलयू से। एलयू का मतलब लखनऊ कला विद्यालय और बनारस कला विद्यालय से इनकी शिक्षा कंप्लीट होती है, ठीक है। और शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी पीएचडी की जो डिग्री है, सॉरी, जो इनकी डॉक्टरेट की, हाँ, पीएचडी की जो डिग्री है वो रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इनकी पीएचडी की डिग्री है 2007 में रोहेलखंड विश्वविद्यालय से बरेली, रोहेलखंड बरेली से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये बढ़ाने हैं आपको। आइए, ये मूर्त और अमूर्त दोनों पद्धतियों में चित्र बनाते हैं, यानी कि मूर्त अमूर्त दोनों कला टाइप के कलाकार हैं, ध्यान रखना। इन्होंने तैल और एक्रेलिक दोनों माध्यमों में कार्य किया है। इन्होंने अधिकतर सामाजिक विषयों पर कटाक्ष करने वाले विषय अपने टॉपिक चुने हैं, है नहीं। इनके अधिकांश जो चित्र हैं वो सामाजिक विषयों पर कटाक्ष करते हुए चित्रित किए गए हैं। आगे जब चलेंगे हम लोग, तो इनके कुछ चित्र घनवादी पद्धति पर भी आधारित हैं। तो ध्यान रखना, इन्होंने हाल ही में ललित कला अकादमी से प्रकाशित होने वाली समकालीन कला पत्रिका का अंक 51, कला त्रैमासिक, कला दीर्घा, है नी, इस प्रकार की जितनी भी पत्रिकाएं हैं इन सब का प्रकाशन किया है। इनमें से कला त्रैमासिक, कला दीर्घा तो राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ से निकलती हैं और बाकी वो दिल्ली से निकलती हैं। आइए अब इनके चित्र श्रृंखलाओं पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या इनका मामला है चित्र श्रृंखलाओं को लेकर के। आइए देखिए, बिजूका श्रृंखला 2011 में आई, बनारस श्रृंखला, स्कूल डेज श्रृंखला, बिजूका रिटर्न श्रृंखला। इन्हें बिजूका का जादूगर कहा जाता है। बिजूका का होता है जो आपके खेतों में कभी जो इस तरह से लगे होते थे, है नी, तो वो बिजूका कहा जाता है उनका। तो बिजूका श्रृंखला इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी भी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। स्कूल डेज श्रृंखला जो इनकी है वो बेसिक शिक्षा और जो सरकारी स्कूलों की जो है नी प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है वो किस तरह से इस समय चल रही है नी, उसकी दुर्दशा का अंकन इस चित्र में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, इनकी बिजूका श्रृंखला तैल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल कलर में है, ठीक है। बिजूका श्रृंखला, बिजूका रिटर्न, ये भी बिजूका रिटर्न में ऑयल और एक्रेलिक दोनों में है, ऑयल और एक्रेलिक दोनों में बनाई गई हैं, ठीक है। ध्यान करना, स्कूल डेज श्रृंखला ऑयल कलर में है। और अगर बढ़ाना चाहें तो चाइल्डहुड मेमोरीज एक इनका है, चाइल्डहुड मेमोरीज बढ़ा सकते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज बढ़ा सकते हैं। फेस्टिवल मूड सीरीज, फेस्टिवल मूड सीरीज ये देख सकते हैं। लय श्रृंखला देख सकते हैं, कौन सी लय श्रृंखला, विस्थापन श्रृंखला, इस प्रकार की कई सारी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजूका और आपकी कौन सी हो गई, स्कूल डेज वाली, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ये तो आपके मोटे मोटे कलाकार हो गए हैं, है नी।
इसके अतिरिक्त बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में रहे और कार्यरत रहे। उनमें से कुछ हम राजस्थान में भी देखेंगे और कुछ इस तरह से हम पॉइंटों में भी देखेंगे। आइए देखिए, 1924 इटावा में जन्मे रणवीर सक्सेना दृश्य चित्रकार और भित्ति चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दून कला विद्यालय इन्होंने दून कला चक्र 1955 में तथा यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन 1946 में जैसे कला समूह की स्थापना की। इनके प्रमुख चित्रों में माँ दुर्गा, बंसी की पुकार, कृष्ण की बाल लीला की तपस्या, अहिल्या उद्धार, सड़क का भिखारी आदि इनके प्रमुख चित्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है। 1909 बनारस में जन्मे प्राण रंजन राय की कार्यस्थली दिल्ली है। इनकी कला पर दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रभाव देखा जा सकता है। 1913 मुजफ्फरनगर में जन्मे सुखवीर सिंह सिंघल अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कार्यस्थली इलाहाबाद रही। कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की जो स्थापना होनी थी, उस स्थापना का प्रस्ताव सुखवीर सिंह सिंघल ने ही दिया और जब वो स्थापित हो गया तो उसके अध्यक्ष छितिननाथ मजुमदार को बनाया गया। 1920 वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्मे विश्वनाथ खन्ना चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने एसएन सेन डिग्री कॉलेज में अपनी कानपुर में सेवाएं दी थी। 1923 गोरखपुर में जन्मे डीपी धूलिया गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। इनके प्रमुख चित्र में झंझा, त्याग, शांति का राजकुमार आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। 1925 में जन्मे विश्वनाथ मेहता एक प्रतीकवादी कलाकार हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं सुहाग बिंदी, है नहीं, ध्यान रखिएगा। ये सब एक एक दो दो लाइनों के चित्र हैं, लेकिन अच्छे चित्र हैं, ध्यान रखिएगा। 1926 मलिहाबाद लखनऊ में जन्मे असद अली अपनी चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। इनके वंशज मुगल दरबार में वास्तुकार थे। 1926 शाहाबाद हरदोई में जन्मे जगदीश गुप्ता अपनी चित्रकारी और इतिहास लेखन कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है, जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय प्रागैतिहासिक कला पर लिखित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जानकारी देने वाली ये पुस्तक है। हमीरपुर में जन्मे वीरेंद्र राही की कार्यस्थली दिल्ली है। इन्हें मोहिनी का चितेरा कहा जाता है। 1939 अल्मोड़ा में जन्मे मोहम्मद सलीम लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षित है। यह दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके चित्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब एक साथ चित्रित आपको गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो कुछ है सब एक साथ नजर आएंगे। 1946 इलाहाबाद में जन्मे राम कुमार विश्वकर्मा अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व है। ये पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 लालगंज आजमगढ़ में जन्मे मदनलाल गुप्ता, एक मदनलाल नागर है, एक मदनलाल गुप्ता हैं, अपनी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी कार्यशैली बीएचयू बनारस बनाई, कार्यस्थली बनारस बनाई, ये ध्यान रखना। 1923 में जन्मे फ्रैंक वेस्ली नामक कलाकार ने लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा ली और अपना कार्यक्षेत्र ऑस्ट्रेलिया को बनाया। महात्मा बुद्ध वगैरह से संबंधित इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी और बहुत शानदार है। ठीक है। उसके बाद है सी बरतरिया, डीएवी कॉलेज कानपुर के विभागाध्यक्ष रहे। खुर्जा के किशोर शर्मा पॉटरी और पात्र चित्रकारी के लिए, यानी कि बर्तन पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बर्तन चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। कानपुर के विश्वनाथ खन्ना ने मेरठ कांग्रेस अधिवेशन को चित्रित किया। इन्हें कलरिस्ट कलाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलरिस्ट कलाकार। विपिन अग्रवाल व्यंग्यात्मक और कार्टून चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इलाहाबाद में जन्मे तुंगनाथ श्रीवास्तव ने मुंबई को कार्यस्थली बनाई। उत्तर प्रदेश के कलाकार ईश्वर दास ने बादशाह शाहजहां और उस्ताद मंसूर का साक्षात्कार नामक एक चित्र बनाया था, जो काफी चर्चा में रहा था। 1982 में ग्रुप 82 की स्थापना लखनऊ में की गई, जिनमें 4 मूर्तिकार और 4 चित्रकार शामिल थे। एक ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में सनत चटर्जी नामक एक कलाकार, उत्तर प्रदेश के सनत चटर्जी 1998 में चर्चा में आए, जब इन्होंने 100 फीट गुणे 11 फीट आकार का एक विशाल चित्र बनाया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था उस समय पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त किन किन कलाकारों ने उत्तर प्रदेश में रहकर कार्य किया, उनके नाम आपको हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, समय मिले तो उनका थोड़ा सा देख लें। जैसे दिनकर कौशिक, थोड़े समय के लिए इन्होंने भी कार्य किया यूपी में। दूसरा केएस कुलकर्णी, इन्होंने भी बीएचयू में रहकर कार्य किया, है नी। वीरेश्वर सेन पीछे आप पढ़ चुके हैं। ललित मोहन सेन पीछे पढ़ चुके हैं आप, इसकी चर्चा शुरुआत में की जा चुकी है। ललित मोहन सेन। नंबर 5 AK हलदार का नाम आप जान चुके हैं। नंबर 6 सुधीर रंजन खास्तगीर, ये सब नाम आप जान चुके हैं। नंबर 7 JM महिवासी पीछे आप पढ़ चुके हैं, मथुरा के हैं आपके।
JM अहिरासी, परंपरावादी कलाकारों में पढ़ चुके हैं। नंबर 8 BC गुई, इनको हम राजस्थान के तहत पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 8 सुकुमार बोस, यूपी में जन्मे हैं, कोलकाता में इनको हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। सुखवीर सिंह सिंघल की चर्चा आपसे की जा चुकी है। नंबर 10 सुखवीर सिंह सिंघल, इसकी चर्चा तो अभी आपसे की गई है। नंबर 11 फ्रैंक वेस्ली की चर्चा की गई, मदनलाल नागर, रामचंद्र शुक्ल, RS बिष्ट, नित्यानंद महापात्रा। गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एक कलाकार हैं आपके गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, ये भी यूपी से ही हैं। उसके बाद पम्मी लाल। नंबर 13 S प्रणाम सिंह 14 जयशंकर मिश्र 15। नाम लिख लीजिएगा, राम जायसवाल, जन्मे तो उत्तर प्रदेश में ही थे लेकिन अजमेर राजस्थान को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाई, ठीक है। रघुवीर सेन धीर 17। वीणा भार्गव कह लें या वीणा भार्गव कह लें, एक ही बात है। 18 अनिल करजई, कोलकाता से हैं लेकिन उत्तर प्रदेश BHU को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाई। 19 सतीश चंद्र, दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना, आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर इस प्रकार का देखने को खूब मिलता होगा। श्याम बिहारी अग्रवाल, नाम तो आप इनका भी जानते हैं, श्याम बिहारी अग्रवाल एक्रिलिक वाश के लिए जाने जाते हैं, एक्रिलिक वाश में। सरोज पाल गूंगी को पीछे पढ़ ही चुके हैं छापा कलाकारों में आपने, सरोज पाल गूंगी। 22 राजेंद्र प्रसाद पढ़ चुके हैं, शेखर चंद जोशी। 23 अवधेश मिश्र पढ़ चुके हैं, अवतार सिंह पवार। SG श्रीखंडे, S श्रीखंडे कह लें या SG श्रीखंडे कह लें, SG श्रीखंडे बिल्कुल सही नाम है। दिनेश प्रताप सिंह पीछे पढ़ लिए हैं आप। लतिका कट्ट गाजियाबाद से हैं, चमन वाली लतिका कट्ट। 25 मुकुल पवार, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। 26 पांडे राजीव नयन, यहाँ के हैं नहीं लेकिन यहीं रहकर कार्य करते हैं। 27 प्रयाग झा चिल्लर। 28 विजय सिंह, ईश्वर दयाल को पढ़ ही लिए हैं आप। 29 श्याम शर्मा, छापा कला में आप पढ़ चुके हैं इनको, मथुरा से थे। जरीना हाशमी, जयकृष्ण अग्रवाल आप पढ़ ही लिए हैं, जरीना हाशमी। और एक है कुसुम दास। ये और ऐसे कलाकार हैं जिनको आपको कभी डिटेल में या कभी और डीप जब आपसे पूछेगा तो इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ और नाम है, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा आप लोग, इसको देख लीजिएगा, आज मत देखिएगा, संडे वाले दिन देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन क्लास आपकी बंद रहेगी तो उस दिन का डाटा आपका प्रयोग में हो जाएगा। शाम की क्लास आपकी होगी और उसमें हम राजस्थान के कलाकारों की बात करेंगे, है नहीं। तो चलते हैं, शाम को मिलते हैं आपसे फिर पुनः, ठीक है।